नमस्कार। साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन की यात्रा में हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। आप सभी श्रोतागण का सादर अभिनंदन व आभार। हम प्रस्तुत कर रहे हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन बुक की ऑडियो बुक, जो कि अमेजॉन, किंडले तथा फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इस बुक को अमेजॉन ने बेस्ट सेलर नंबर 1 की श्रेणी प्रदान की है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन इस बुक की ऑथर हैं डॉक्टर रचना जैन, जो कि एक योग थेरेपिस्ट तथा न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर है। यह इस बुक का 13 पार्ट है, जिसमें इस बुक के चैप्टर 24 को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 24। चैप्टर 24, ध्यान के क्रमिक चरण। ध्यान के आरंभिक समय में ध्यान की तीव्रता को बढ़ाने में मदद करने वाली कई तकनीकें हैं, जिनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। ये तकनीकें मन की चंचलता को समाप्त कर मन को साधने में सहयोगी होती हैं। इनमें मन को साधने की बजाय खुला छोड़ दिया जाता है। मन को जब जबरदस्ती एकाग्र करने की कोशिश की जाती है, तब स्वयं से संघर्ष करने के कारण अंदर एक द्वंद्व उत्पन्न होता है, जिससे साधक का व्यक्तित्व खंडित हो जाता है और उसका मन और अधिक चंचल हो जाता है। जिस तरह अत्यधिक चंचल घोड़े को काबू करने के लिए उसे खुला छोड़ दिया जाता है और मन भरकर दौड़ने की छूट दी जाती है, जिससे घोड़ा अंत में थक कर स्वयं ही समर्पण कर देता है। वह स्वामी के प्रभुत्व को स्वीकार कर लेता है। ठीक इसी तरह मन को खुला छोड़कर उसे मनचाहा भागने देना चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए। थक कर अंततः वह आपका सेवक बन जाएगा। योग में जप, अंतर्मौन तथा अजपाजप जैसी अनेक तकनीकें हैं, जो मन को जगाने, समझने तथा उसकी वृत्तियों के निरोध में सहयोगी सिद्ध होती है। जितने अधिक संचित कर्म होंगे, उतने ही विचार एवं संस्कार ध्यान एवं एकाग्रता के समय मन के चेतन तल पर उतरेंगे। विचारों को बेरोक टोक आने देना चाहिए। यदि एकाग्रता के प्रारंभिक चरण में विचार एवं संस्कार नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। ध्यान के पूर्व मन को विचारों एवं संस्कारों के निष्कासन द्वारा शुद्ध तथा सशक्त बनाना जरूरी है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि जब मन इंद्रियों पर का अतिक्रमण कर लेता है, तब उसे गंध, स्पर्श, शब्द तथा स्वाद का अनुभव नहीं होता है। इस समय चेतना भी किसी एक बिंदु के इर्द गिर्द सक्रिय रहती है। ध्यान एकाग्रता नहीं है, क्योंकि एकाग्रता में मन की बिखरी ऊर्जा को एकीकृत कर किसी एक बिंदु पर टिकाते हैं। एकाग्रता स्वयं ध्यान योग नहीं है, अपितु ध्यान में पहुंचने के लिए एक युक्ति मात्र है। ध्यान के 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रत्याहार, जिसमें इंद्रियों को अपने विषयों से हटाया जाता है। द्वितीय चरण धारणा कहलाता है, जिसमें मन को किसी एक बिंदु अथवा विषय पर एकाग्र किया जाता है। और अंतिम चरण ध्यान कहलाता है। इन ध्यान के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं होती है, ये अपने आप घटित होते हैं। ध्यान में सबसे कठिन है मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पहले इंद्रियों को नियंत्रित किया जाए। इंद्रियों के नियंत्रण के लिए प्रत्याहार का अभ्यास सर्वोत्तम है। प्रत्याहार की प्रक्रिया से चेतना का इंद्रियों से संबंध विच्छेद किया जाता है, जिससे मन अंतर्मुखी होता जाता है। प्रत्याहार की प्राप्ति लगन, नियमितता तथा मन की अवस्था पर निर्भर करती है। मन के शांत तथा स्थिर होने पर प्रत्याहार की प्राप्ति
अपेक्षाकृत सरलता पूर्वक हो सकती है। प्रत्याहार की कुशलता तथा सफलता के बाद ही धारणा का प्रारंभ होता है। प्रत्याहार के लक्ष्य की सफलता के पश्चात ही धारणा की शुरुआत होती है। इस समय एकाग्रता से मन की उच्च अवस्था की प्राप्ति होती है। इस अवस्था से ध्यान की सीमा प्रारंभ होती है, लेकिन यह एकाग्रता पूर्वक बल पूर्वक प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यह वास्तविक एकाग्रता नहीं होती है, वरन यह तनाव को बढ़ाती है। यह तनाव साधक को ध्यान के लक्ष्य से दूर ले जाता है। ध्यान की स्वतः कोई तकनीक नहीं होती है। यह एक अवस्था का नाम है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। यह अनुभव हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत होने के कारण भिन्न भिन्न होता है। इसे शब्दों द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। इसे समझाया नहीं जा सकता है। ध्यान की साधना साधक को उसी बिंदु से करनी चाहिए जहाँ पर वह है। यदि वह तमोगुणी है तो उसकी यात्रा तमोगुण से प्रारंभ होगी। आसन, प्राणायाम, यम तथा नियम के पालन तथा निरंतर अभ्यास से साधक ध्यान योग के लिए तैयार होता है। ध्यान के अभ्यास के दौरान शारीरिक, मानसिक तथा अति इंद्रिय ऊर्जाओं का निर्माण होता है। इस ऊर्जा के संतुलन के लिए आवश्यक है कि शरीर तथा मन पर्याप्त रूप से तैयार हो। स्नायु संस्थान ऊर्जा के वेग को संभाल नहीं पाता है, जिससे तनावों का जन्म होता है। यह तनाव अनेक शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों को जन्म देता है। आसनों के अभ्यास से मांसपेशियों में गतिशीलता आती है। उनमें रक्त का पर्याप्त प्रभाव होता है। हृदय, यकृत तथा फेफड़े शुद्ध तथा स्वस्थ होते हैं। शरीर के प्रत्येक अंगों में रक्त का संचरण सुचारू होता है। प्रत्येक जोड़ तथा मांसपेशियां लचीली होती हैं, जिससे ध्यान के अभ्यास के दौरान लंबे समय तक एक स्थिति में बैठने में मदद मिलती है। प्राणायाम श्वासों पर नियंत्रण प्रदान करता है। ईड़ा तथा पिंगला नाड़ियों को संतुलित करता है। ध्यान के अभ्यास के पूर्व तैयारी के क्रमिक चरण इस तरह से हैं। पहला चरण, सजगता का विकास। ध्यान में सजगता अपनी चरम सीमा पर रहती है। जितनी सजगता अधिक होगी, ध्यान उतना ही जल्दी सिद्ध होगा। योग अभ्यास का उद्देश्य ध्यान की बाह्य तथा आंतरिक सजगता का विकास एवं विस्तार करना है। सजगता वह क्षमता है जिसके द्वारा साधक एक ओर चुपचाप खड़े होकर अपनी शारीरिक तथा मानसिक कार्यकलापों को देख सकता है। यदि साधक सजग है तो वह अपनी बाहरी तथा आंतरिक गतिविधियों के दृष्टा होंगे। यदि साधक अपने शरीर तथा मन को अलग अलग कार्यरत देख सकता है, तब यह मानना चाहिए कि साधक ने अपने व्यक्तित्व का वह पक्ष खोज लिया है जो ना तो शरीर है और ना मन है। वह दृश्य नहीं, केवल शरीर तथा मन का दृष्टा है। यह सजगता बहुत कम देखने को मिलती है। सजगता आंतरिक और बाह्य दो तरह की होती है। जब साधक अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़कर वहां चलने वाले कार्यों को देखते हैं, तब सजगता आंतरिक होती है। साधक जब अपनी चेतना को बाह्य जगत के कार्यों की ओर मोड़ता है, तब बाह्य सजगता कहलाती है। एकाग्रता को साधने के पूर्व सजगता का अभ्यास करके उसका विकास तथा विस्तार करना चाहिए। इसके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि साधक साक्षी भाव रखे। सजगता को जांचने के लिए साधक को प्रति घंटे कागज पर वो क्या कर रहा है इस बात को लिखते जाना चाहिए। साथ ही यह भी नोट करना चाहिए कि उस समय क्या भाव, क्या विचार चल रहे हैं। आसन तथा प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा भी शरीर तथा मन की अनुभूतियों के प्रति सजग होते हैं। इसमें एकाग्रता में भी वृद्धि होती है। योग निद्रा में जब सजगता को शरीर पर घुमाया जाता है, तब उन अंगों से स्वयं का संबंध स्थापित होता है। उनकी अनुभूति तथा ऊर्जा के स्तर का अनुभव होता है।
सजगता के विकास के लिए इन विधियों को अपनाना चाहिए। सजगता के विकास के लिए विधियां: प्रथम है इंद्रियों के प्रति सजगता। सजगता के इस अभ्यास द्वारा स्वयं से संपर्क स्थापित होता है और साधक को अपने शरीर की ऊर्जा के स्तर की अनुभूति होती है। हमारे दैनिकचर्या के क्रियाकलापों के प्रति सजगता को बढ़ाकर इस अभ्यास को किया जाता है। दैनिकचर्या के किन्हीं 3 कार्यों का चयन किया जाता है जिन्हें हम हर रोज करते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, खाना खाना। जब इन कार्यों को करते हैं तो जो कुछ समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन कार्यों से इंद्रियों द्वारा क्या अनुभव हो रहा है। किसी भी वस्तु को सिर्फ सूंघना या उसका स्वाद ही न लेकर उसमें होने वाली संवेदना का समग्र रूप से अनुभव करना चाहिए। किसी खाने को खाते समय स्वाद का अनुभव कीजिए। साथ ही साथ इस बात को महसूस कीजिए कि शरीर तथा मन इस स्वाद पर किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है। यदि कहीं से सुगंध या आवाज आ रही है तो पता करें कि उसका स्रोत क्या है, उसका आपके शरीर तथा मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कोई वस्तु विशेष आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो इससे आपके भीतर क्या विचार आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब के प्रभावों पर ध्यान दें। इन समय के दौरान आपकी इंद्रियों के कार्य व्यवहारों पर सजगता को बनाए रखें। इसकी दूसरी विधि है कि आप जिस वस्तु या व्यक्ति के समक्ष खड़े हैं या बैठे हैं तब उस पर से ध्यान हटाकर अपने भीतर उठने वाले विचारों, अनुभूतियों तथा कल्पनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप अकेले खड़े या बैठे हों तो स्थान तथा उसके बाद स्थान को बदलकर अपने भीतर उठने वाले विचारों, अनुभूतियां, कल्पनाओं पर ध्यान केंद्रित करें तथा दोनों परिस्थिति में होने वाले बदलावों पर ध्यान दें। इन अभ्यासों को निरंतर बढ़ाते जाना चाहिए। जो अभ्यास साधक की सजगता को बढ़ाते हैं और वह धीरे धीरे अपने 24 घंटों की सजगता को विकसित कर लेते हैं। यही सजगता ध्यान का पहला चरण है। यह साधक का परिचय इंद्रियों के विस्तार तथा उसके कार्यकलापों की समझ को विकसित करती है। यह बताता है कि साधक अपने बाह्य एवं आंतरिक जगत से कितना जुड़ता है, वह किसी भी कार्य को कितनी एकाग्रता से करता है। जैसे जैसे साधक की एकाग्रता विकसित होती है उसमें सजगता का समावेश स्वतः ही होने लगता है। यही सजगता ध्यान को हर काम पर केंद्रित रहकर करना सिखाती है, जो साधक के सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है। साधक को हर कार्य या बात के प्रति सजगता बनाए रखना चाहिए। यहाँ तक कि सजगता इस बात पर भी रखें कि चेतना अंतर जगत में है या बाह्य जगत में। द्वितीय है काल या समय के प्रति सजगता। इसके अंतर्गत साधक अपने भूतकाल तथा वर्तमान काल के प्रति सजगता को विकसित करता है। पहले हम भूतकाल की स्मृतियों के प्रति सजगता को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं ये देखेंगे। इसे लाइफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसके लिए रात्रि में बिस्तर पर आराम से लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। संपूर्ण शरीर को शिथिल कर लें। अब सुबह से लेके रात तक बिस्तर पर लेटने के पहले तक जो भी कार्य किए हैं सारे कार्यों का अवलोकन व स्मरण कीजिए। प्रत्येक छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़े कार्यों का विस्तार पूर्वक स्मरण कीजिए तथा उन अनुभवों को दोहराइए। प्रत्येक कार्य के साथ जुड़ी भावनाएं, विचारों, शब्दों, गंध, दृश्य तथा स्वाद आदि के अनुभवों का स्मरण कीजिए। इन स्मरणों के फलस्वरूप वर्तमान में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। विगत वर्ष में वापस लौटें तथा किसी विशेष घटना तथा उससे जुड़े अनुभवों को विस्तार से याद कीजिए। इन घटनाओं तथा अनुभवों को अच्छे या बुरे से जोड़ें और इंद्रियों पर उनके असर को देखें। उन घटनाओं से क्या सबक लिए याद करें। उस पूरे वर्ष को अपनी स्मृति पटल पर दोहराएं और स्वयं को उन घटनाओं का
मात्र एक अभिनेता मानकर उसे इस तरह से देखें जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हैं। सकारात्मक चीजों को आगे भी याद रखें तथा नकारात्मक चीजों को उसी पल छोड़कर आगे बढ़ जाएं। जब सुबह जागते हैं तो कुछ पलों तक आंखों को बंद करके शांतिपूर्वक बैठ जाएं। रात्रि में देखे प्रत्येक स्वप्न को याद कीजिए। उन स्वप्नों के साथ जुड़े अवचेतन मन के विचारों को याद कीजिए। रात्रि में स्वीकार की सकारात्मकता को एक बार पुनः याद करें तथा उसे आज के दिन अपने जीवन में उपयोग में लाने की कोशिश करें। इन अभ्यासों से याददाश्त प्रखर होती है। लाइफ अकाउंटिंग से जीवन की वास्तविकता का अनुभव होता है। भविष्य के निर्णय लेने सहज हो जाते हैं। जब रात में गहन निद्रा में सोते हैं तो शरीर गहन विश्रांति का अनुभव करता है। मस्तिष्क की हलचल शांत हो जाती है। तब शरीर तथा मस्तिष्क दोनों ही शांति की अवस्था में होते हैं। तब शरीर अपने आप को पूरी तरह से हिल अप करता है। सुबह उठने पर शरीर प्रसन्न, ताजोतरा तथा पूर्ण स्वस्थ अनुभव करता है। वर्तमान काल में सजगता का विकास करने के लिए वर्तमान क्षण में जो कर रहे हैं उस समय होने वाली अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने ऊर्जा के स्तर को महसूस करें तथा स्फूर्ति या थकावट का अनुभव करें। उस समय मन की वृत्ति कैसी है? उदास, तनावग्रस्त, शांत, बेचैन, व्यग्र या अंतर्मुखी है? शरीर सक्रिय है या निष्क्रिय है? महसूस करें। अपनी शारीरिक स्थिति पर गौर करें। खड़े हैं या बैठे हैं? हाथ या पैरों को हिला रहे हैं या नहीं हिला रहे हैं? बालों पर उंगलियां चला रहे हैं या शरीर को खुजला रहे हैं? इस प्रकार अपने पूरे शरीर तथा उसके कार्यों के प्रति सजग हो जाएं। शांति पूर्वक बैठ जाएं या लेट जाएं। ध्यान दें कि उस समय आप क्या सोच रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। विचारों पर ध्यान दें और देखें कि एक विचार से दूसरे विचार पर कितनी शीघ्रता से दौड़ रहे हैं। इन विचारों के बीच तर्क सम्मत संबंधों को जानने की कोशिश करें। विचारों के साथ जुड़िए नहीं, बल्कि उन्हें साक्षी भाव से देखते जाना चाहिए। ये सभी अभ्यास शरीर और मन के बीच के घनिष्ठ संबंधों को समझने में सहायक होते हैं। शरीर की बीतती ऊर्जा को इच्छित दिशा में मोड़ सकते हैं। द्वितीय उपकरण है मंत्र स्मरण। इस अभ्यास में मंत्र तथा शरीर के तालमेल को बढ़ाया जाता है। मंत्र का उच्चारण उंगलियों के साथ किया जाता है। ओम या अपने व्यक्तिगत मंत्र को खाली समय में दोहराते रहना चाहिए। इससे खाली क्षणों में मन व्यस्त रहेगा तथा व्यर्थ में नहीं भटकेगा। अपने हर उस कार्य के साथ मंत्र को भी जोड़ने की कोशिश करें जिनमें अधिक एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती है। जब एक काम करते समय एक हाथ खाली हो तब मंत्र को दोहराएं। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को तर्जनी से सटा लीजिए। ओम के 3 अक्षर अ, उ, म में से अ का उच्चारण कीजिए। अब अंगूठे को मध्यमा पर ले जाएं, उ का उच्चारण करें और अंत में अंगूठे को अनामिका पार्ट के पास ले जाकर माँ का उच्चारण करना चाहिए। यह अभ्यास आश्चर्यजनक फल देता है। तीसरा उपकरण है चंक्रमण। यह चेतना के विकास की अद्भुत तथा सरल विधि है। इसमें संपूर्ण शरीर को शिथिल रखा जाता है जिससे शरीर का कड़ापन दूर होता है। चंक्रमण का अर्थ है इधर उधर घूमना या भटकना। यह घूमना उद्देश्य रहित तथा प्रयास रहित होता है। इस साधना के दौरान चलते रहते हैं, अतः इसे चल साधना भी कहते हैं। इसमें अभ्यास करने वाले साधक के भीतरी या बाहरी विचारों में कोई बाधा नहीं आती है। इस साधना में साधक कैसे भी चले, सीधा या गोल गोल, किंतु उसके कदमों में लय ताल होनी चाहिए। ओम या अपने व्यक्तिगत मंत्र का उच्चारण कीजिए। यह जाप, उपांशु या मानसिक, यह दोनों में से कोई भी तरीके से कर सकते हैं। मंत्र की आवृत्ति को पैरों के लय ताल से जोड़ लीजिए।
पैर आगे बढ़ाते समय मंत्र का उच्चारण कीजिए। शरीर की हलचल तथा मंत्र की आवृत्ति दोनों के प्रति एक साथ सजग होना चाहिए। स्वयं के प्रति सजगता जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। यह मानव जीवन का लक्ष्य तथा उसके विकास का उच्चतम स्तर स्व की चेतना को कहा गया है। यह चेतना ही ध्यान के द्वार की कुंजी है। चतुर्थ उपकरण है अंतर्मौन। अंतर्मौन योग का एक मौलिक अभ्यास है जो राजयोग का अभिन्न अंग माना जाता है। यह अंतरंग योग के अंतर्गत आता है, जिसके पूर्व यम, नियम, आसन तथा प्राणायामों के द्वारा शरीर एवं मन की विषमता को दूर कर चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। इसके अभ्यास के द्वारा शरीर एवं मन में स्थिरता, स्थायित्व, एकत्व तथा तादात्म्य का विकास होता है, जो मन एवं शरीर को इन अभ्यासों के लिए तैयार बनाता है। अंतर्मौन अंतः और मौन से मिलकर बना है, जिसमें अंतः यह ध्यान की वह अवस्था है जिसमें अंतर मन में शांति और सामंजस्य की स्थापना होती है। इसका अर्थ है भीतर की शांति। अंतर्मौन ध्यान की एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक व्यक्तित्व को समझ सकता है और अपने अव्यक्त व्यक्तित्व को स्वतः जान सकता है। अंतर्मौन एक ऐसी विधि है जो वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध है। सर्वप्रथम तो यह बाह्य जगत के कोलाहल और विषयों की उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाती है, जिससे मन बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। तत्पश्चात यह अवचेतन में दबे हुए विचारों और भावनाओं को पानी के बुलबुले की तरह चेतन मन पर लाती है। इसके बाद व्यक्ति अपने अंदर की भूतकालीन स्मृतियों, भय, घृणा इत्यादि का सामना करता है। जन्म जन्मांतर के जमे हुए संस्कार और भावनाएं चेतन मन पर प्रकट होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे कुछ समय पश्चात मन की आंतरिक स्थिति में संतुलन और सामंजस्य स्थापित हो जाता है तथा मन शांत और एकाग्र होने लगता है। अतः जिस व्यक्ति की मानसिक वृत्ति अधिक चंचल है, उसके लिए अंतर्मौन का अभ्यास बहुत ही उपयुक्त है। इसमें व्यक्ति अपने आंतरिक व्यक्तित्व को समझ सकता है और अपने अव्यक्त व्यक्तित्व को स्वयं जान सकता है। अकेले बैठकर मौन साधना करना अर्थात अपने आप से नाता जोड़ना तथा एकांत का आनंद लेना। प्रतिदिन अंतर्मौन के लिए मौन बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। इससे मन शांत होता है और पूरा ब्रह्मांड संपूर्ण शरीर का हिस्सा बन जाता है और ज्ञान का उच्चतम बोध होता है। इस समय मन की बात सुन सकते हैं। यह वह स्थिति है जब सवाल स्वयं जवाब देते हैं और समस्याएं खुद अपने को हल कर लेती हैं। आत्मा के साथ मौन आध्यात्मिक संवाद होने लगता है। मन के अंधेरे कोने और गलियों से पार जाकर इंद्रियातीत संसार में आप अपने कदम रखते हैं। इससे भौतिक तथा मनोभावात्मक सेहत में काफी सुधार होता है। रोगों के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। उच्च रक्तचाप सामान्य होता है। चुनौतियों का क्षमता के साथ सामना कर पाते हैं, जिससे काम बेहतर होता है, संबंध बेहतर होते हैं। नियमित 5 साल तक ध्यान करने वाले साधक की जैविक आयु उसकी तिथि क्रम की आयु से 12 वर्ष युवा होती है। लेकिन ध्यान साधना का मुख्य लक्ष्य आत्मा से साक्षात्कार करना ही है। आज के मानव का अपने मन और अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया है। मन अशांत और अस्थिर रहता है तो मनुष्य आनंद और ज्ञान ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण उसे आंतरिक शांति की जरूरत महसूस होती है। और आंतरिक शांति पाना तभी संभव है जब वह मनुष्य अपने विचारों व भावनाओं को शांत करके अंतर्मौन की ध्वनि को अनुभव करे तथा उसके अभ्यास से मानसिक कोलाहल को समाप्त करे। अंतर्मौन का लक्ष्य प्रत्याहार की प्राप्ति है।
प्रत्याहार ध्यान का प्रमुख साधन है। अंतर्मौन का अभ्यास निम्न स्तरों में विभाजित है, जो इस प्रकार है। अंतर्मौन की अवस्था। अंतर्मौन के अभ्यास को 6 अवस्थाओं का संयोजन किया गया है। प्रत्येक पूर्व की अवस्था का ठीक अगली अवस्था की तैयारी मानकर अभ्यास करना चाहिए। अंतर्मौन की 6 अवस्था इस प्रकार है। प्रथम अवस्था, इंद्रियानुभूतियों के प्रति सजगता। इस स्तर पर साधक अपनी इंद्रियों की चेतना को विकसित करता है, उसे बाह्य जगत से जोड़ता है। जैसे साधक की आंखें बंद रहती हैं, वह कानों के माध्यम से बाहर से आने वाली आवाजों को सुनता है। कुछ समय के अभ्यास के बाद बाह्य जगत के व्यवधान उसे बाधा नहीं पहुंचाते हैं और साधक धीरे धीरे तृतीय स्तर पर आने के लिए तैयार होता जाता है। इसके अभ्यास के लिए साधक को किसी ध्यानात्मक आसन में बैठकर आंखें बंद करके संपूर्ण शरीर के प्रति सजग हो जाएं। शरीर के उन अंगों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। अपनी पूर्ण चेतना को स्पर्श संवेदना की ओर सचेत कीजिए। उन अंगों का ध्यान कीजिए जो शरीर पर पहने हुए वस्त्रों को स्पर्श कर रहे हैं। इस अभ्यास को तब तक करते रहें जब तक कि साधक की स्पर्श संवेदना के प्रति रुचि समाप्त न हो जाए। इसके बाद ध्यान को बाहरी ध्वनियों पर केंद्रित कीजिए। उन्हें केवल ध्यानपूर्वक सुनिए, उन ध्वनियों पर चिंतन न करें। जिस आवाज पर ध्यान आकर्षित हो उस पर से ध्यान को तुरंत हटा लीजिए। ध्यान को श्वासों पर लाएं तथा एकाग्रता को श्वासों के प्रवाह पर केंद्रित करें। यह प्रथम अवस्था है। इसे तब तक करें जब तक कि श्रवण इंद्रियों को ध्यान से विलग करने की क्षमता आ जाए। दूसरी अवस्था है सहज विचार प्रक्रिया के प्रति सजगता। इस अवस्था में साधक अपने आप को बाहर की जगत से विच्छेदित करके अंतर जगत की ओर मोड़ता है। अपने ध्यान को मन के कार्यकलापों पर केंद्रित करता है। मन में उठने वाले विचारों को साक्षी भाव से देखता है। साधक देखता है कि उसका मन क्या सोच रहा है, उन विचारों व दृश्यों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया कैसी है। इसके अभ्यास से तनाव, न्यूरोसिस, तनाव तथा भय दूर होते हैं। इसके अभ्यास के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद करें तथा संपूर्ण शरीर को शिथिल कर लें। बाहरी प्रक्रिया को भूलकर मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करें तथा प्रत्येक विचार के प्रति पूर्ण सचेत रहें। अपने जीवन में आए मित्रों, दुश्मनों के चेहरे को स्मृति पटल पर लेकर आएं। उन्हें निरपेक्ष भाव से देखें। इन दृश्यों तथा विचारों को सतत एक फिल्म की भांति देखते जाएं। यदि किसी विचार के प्रति आसक्ति होती है तो इसका अर्थ है कि आपको उनसे लगाव है और यही लगाव अन्य विचारों को जन्म देता है। इससे संस्कार बनते हैं और चेतना उन संस्कारों को रिकॉर्ड करती है। मन के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप किए बिना साक्षी भाव से उन्हें देखते जाएं। उनमें उलझे नहीं। अपने अवचेतन मन के कपाटों को खोलकर उसके अंदर झांकें। उसके अंदर के सारे नकारात्मकता को बाहर निकाल फेंकें। 5 मिनट के बाद बंद आंखों के सामने चिदाकाश का ध्यान कीजिए। यह मन का पर्दा है जिस पर अवचेतन मन के दृश्यों को देखा जाता है। यदि मन भटकता है या कुछ नहीं दिखता है तो कल्पना कीजिए कि सामने एक लंबी सड़क पर दूर तक देख रहे हैं जहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ समय पश्चात यदि कोई छाया नजर आती है तो यह आपके अवचेतन मन के विचार हैं। अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक कि साधक में अपने विचारों से निर्लिप्त रहने की क्षमता उत्पन्न ना हो जाए। आत्मा से साक्षात्कार करने की दूसरी विधि है 20 मिनट तक आंखों को बंद करके शांत बैठना। उस शांत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने ध्यान को अपनी श्वास प्रश्वास से जोड़ना, हर एक आने व जाने वाली श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना
और इसका दायरा बढ़ाते जाना। श्वास के आंतरिक पथ को महसूस करने की कोशिश करना। धीरे धीरे इस ध्यान की चरम सीमा पर जाकर 2 सांसों के बीच के अंतराल पर ध्यान केंद्रित करके उसे लंबा करने की कोशिश करना। इसी ध्यान को आप विचारों पर ध्यान केंद्रित करके भी कर सकते हैं। विचारों पर ध्यान को केंद्रित करें। किसी भी विचार से जुड़ने या उससे भागने या उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे विचारों के आने की गति कम हो जाएगी। इसके बाद 2 विचारों के बीच के अंतराल पर ध्यान को केंद्रित करें तथा उस अंतराल को लंबा करने की कोशिश करें। मौन और अकेले में बिताया गया समय माया के कारागार से मुक्त करता है तथा सामाजिक प्रभाव के विभ्रम से निजात दिलाता है। इस समय आप विशुद्ध चेतना के प्रदेश में प्रवेश करते हैं। यही शक्ति की कुंजी है। तीसरी अवस्था है इच्छा अनुसार विचारों का सृजन और विसर्जन। इसका अभ्यास का उद्देश्य अवचेतन मन में जमे विचारों को बाहर निकालना है। इसके अभ्यास में विचारों को साक्षी भाव से देखते हैं तथा उन विचारों से ना तो जुड़ने की कोशिश करते हैं और ना ही उन्हें निकाल फेंकने की या उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हर एक ऐसा अनुभव है जिन्हें भली भांति देखा या परखा नहीं जाता है। वे अवचेतन मन में जमा होते जाते हैं। इस अभ्यास के दौरान इन्हीं जमे विचारों को बाहर निकाला जाता है। साधक अपने मन में स्वेच्छापूर्ण कोई वस्तु लाते हैं तथा उसके चारों ओर विचारों तथा कल्पनाओं का जाल बुनते हैं। उसके बाद उसे हटा देते हैं। यह अभ्यास आत्मनिरीक्षण में सहायता करता है। साधक आंखें बंद करके किसी ध्यानात्मक आसन में सहजता पूर्वक बैठ जाए। वह अपने मन में उठने वाले किसी भी एक विचार का चयन करे। अब उस विचार से संबंधित उठने वाले विचारों को देखता जाए। पूरी एकाग्रता उसी विशिष्ट विचार पर बनाकर रखें। अब इसे हटाकर दूसरे विचार को लीजिए, फिर उसे हटाकर तीसरा लीजिए। इस तरह एक के बाद एक विचार लेते जाइए और उन्हें हटाते जाइए। इसके बाद ध्यान को चिदाकाश पर ले जाएं। बंद आंखों के सामने अंधकारपूर्ण खाली स्थान को देखें। पश्चात वहां उपस्थित विचार व दृश्यों को साक्षी भाव से देखें। इस समय अवचेतन में दमित विचार और अनुभव ऊपर आते हैं। चतुर्थ अवस्था है विचारों का सहजता पूर्वक आगमन और स्वेच्छा से निष्कर्षण। इस अवस्था में मन में उठने वाले विचारों को देखते हैं। जो विचार अधिक शक्तिशाली होते हैं उनका विश्लेषण कर उन्हें हटा दिया जाता है। साधक को इस अभ्यास के दौरान स्वतः उठने वाले विचारों की प्रक्रिया के प्रति सजग रहना चाहिए। विचारों को स्वेच्छा पूर्वक सामने लाकर देखना तथा हटाना। इससे मन अवचेतन की गहराइयों में उतरने में सक्षम होगा। साधक आंखें बंद करके किसी ध्यानात्मक आसन में सहजता पूर्वक बैठ जाए। मन में किसी भी तरह के विचार न आने दे। विचारों के सतत प्रवाह के प्रति सचेत हों। अगर कुछ विचार दृश्य के रूप में आते हैं तब भी उनके प्रति निर्लिप्त भाव रखें। सभी विचारों को साक्षी भाव से देखें, उन्हें महत्व न दें। विचारों को अपने आप आने दें तथा स्वेच्छा से उन्हें हटाते जाएं। धीरे धीरे विचारों का प्रवाह कम हो जाएगा और अंततः यह प्रवाह रुक जाएगा। अंततः साधक विचार शून्यता की स्थिति में पहुंच जाता है। पंचम अवस्था है विचार रहित होना या विचार शून्यता। इस अवस्था में आते तक मन पूर्णतः शांत हो जाता है। मन जब पर्याप्त रूप से शांत होता है तब मन में उठने वाले विचार कमजोर होते हैं। ये भीतर उथल पुथल नहीं मचा पाते हैं। इस अवस्था में उठने वाले विचारों को दबाने की बजाय बाहर निकाल देना उचित होता है। इस अवस्था के बाद दमन, निर्विचार तथा प्रत्याहार की अवस्था को की प्राप्ति होती है। साधक आंखें बंद करके किसी ध्यानात्मक आसन में सहजता पूर्वक बैठ जाए। शुरुआत में साधक चतुर्थ चरण का अभ्यास करें। अपनी चेतना को चिदाकाश पर ले जाए। वहां यदि कोई विचार या दृश्य आता है
तो उसे तुरंत ही चिदाकाश की पृष्ठभूमि में लीन होते होते हटा दीजिए। इस अवस्था में साधक को विचारहीन तथा दृश्यहीन स्थिति में आने का प्रयास करना है। इस प्रयास के उपरांत के कुछ समय बाद चिदाकाश में चेतना शेष रह जाएगी। साधक को प्रतीत होगा मानो वह मन के विभिन्न स्तरों पर तैर रहा है और इसके बाद छठवें चरण की ओर वह अग्रसर हो जाता है। छठवीं अवस्था है सूक्ष्म प्रतीक के प्रति सजगता या सहज ध्यान। प्रथम से पंचम अवस्था तक के अभ्यासों को कहीं भी बैठकर या लेटकर किया जा सकता है, लेकिन यदि उसे ध्यानात्मक आसन में करना उचित रहता है। इसको करने का उचित समय प्रातःकाल अथवा रात्रि में सोने के पूर्व का है। इस समय आवाजें तथा व्यवधान कम होते हैं। साधक आंखें बंद करके किसी ध्यानात्मक आसन में सहजता पूर्वक बैठ जाए तथा आरंभ में कुछ देर पंचम चरण का अभ्यास करना चाहिए, जिससे निर्विकार अवस्था की प्राप्ति हो। मन में किसी एक प्रतीक की कल्पना कीजिए। प्रतीक ऐसा हो जो साधक से जुड़ा हुआ हो। सजगता को उस पर केंद्रित कीजिए। प्रतीक की चेतना को निरंतर बनाए रखिए। अन्य दृश्यों को न आने दें। यदि वो आते हैं तो अपने प्रतीक के प्रति सचेत रहें। पूरे अभ्यास के दौरान सजग रहें। नींद की स्थिति न आने दें। यदि साधक तथा प्रतीक की चेतना तेल धारावत निरंतरता बनी रहे तो वह साधक गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। अंतर्मौन की प्रथम अवस्था का उद्देश्य द्वितीय अवस्था की तैयारी हेतु अंतर्मुखता की स्थिति लाना है। इससे बाह्य जगत की संवेदनाओं से मन को अप्रभावित रखा जा सकता है। द्वितीय अवस्था का उद्देश्य अवचेतन मन के निषेधात्मक विचार, हीन भावनाओं और कुंठाओं का निराकरण है। यह अवस्था मन का शंख प्रक्षालन करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। तृतीय अवस्था का उद्देश्य मन के अंतराल में बहुत गहराई तक छिपे रूढ़िवादी संस्कारों और वासनाओं को हटाना है। इससे मन धीरे धीरे शांत होता है। चतुर्थ अवस्था के अभ्यास का उद्देश्य अवचेतन मन के गहराई में छिपे हुए सूक्ष्म संस्कारों तथा दृश्यों का पता लगाना है। इसमें उभरने वाले सभी संस्कार व दृश्यों के प्रति अनासक्त भाव रखें। पंचम अवस्था का उद्देश्य है मन को विचारों से पूर्ण रिक्त करना। उनके प्रति अग्रहणशील रहना चाहिए। यह अवस्था अंतर्मौन की स्थिति की ओर ले जाती है, जहाँ सब विचार थम जाते हैं। षष्ठम अवस्था का उद्देश्य है आंतरिक सूक्ष्म प्रतीकों पर एकाग्रता द्वारा धारणा की अवस्था लाना। यही आनंदमय कोश की अवस्था है। आज के मानव का अपने मन और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया है। सभी तरफ से तनाव मन को शुद्ध कर लेने वाली निराशा की भावना उसमें भर देती है और व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाता है। मन अशांत और अस्थिर रहता है तो मनुष्य आनंद और ज्ञान ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण उसे आंतरिक शांति की जरूरत महसूस होती है। और आंतरिक शांति पाना तभी संभव है जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावनाओं की उथल-पुथल को समाप्त कर अंतर्मौन की ध्वनि का अनुभव करे तथा उसके क्रमिक अभ्यास से मानसिक कोलाहल को समाप्त करे। मानसिक शांति प्रदान कर यह अभ्यास अनेक शारीरिक रोगों के उपचार में सहायक होता है। मानसिक विक्षेपों एवं समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्मौन एक बहुत उपयोगी साधन है। हमारे मन में विषाद भूलने वाले अचेतन मन में दबे हुए संस्कार अंतर्मन के अभ्यास से समूल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी विचार और संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक रहकर व्यक्तिगत विकास की अधिकतम सीमा तक पहुंच सकता है। इन अभ्यास से प्रत्याहार की स्थिति प्राप्त होती है। अभ्यास की पंचम अवस्था से प्राप्त निर्विचार स्थिति क्रमशः ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जिस व्यक्ति की मानसिक वृत्ति अधिक चंचल है, उसके लिए यह अभ्यास मन में संतुलन स्थापित करने हेतु उपयुक्त है।
पांचवा उपकरण है जप। ध्यान के प्रारंभिक चरण के रूप में यह विधि काफी लोकप्रिय है। जप का अर्थ है घुमाना। इस योग में मंत्र के साथ माला को घुमाया जाता है, जिससे चक्राकार घुमाव की स्थिति निर्मित होकर चेतना का एकात्म सर्वोच्च चेतना के साथ होता है। यह तीनों अर्थात राजसिक, तामसिक और सात्विक गुणों वाले साधकों के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन का यह पड़ाव समाप्त होता है और मैं आपसे विदा लेती हूँ, इसी आशा के साथ कि हम साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन के अगले पड़ाव पर पुनः मिलेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि, आनंद से भरा हो। जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन के अगले भाग में। नमस्कार।